राधिका मदान एक ऐसा नाम जो टैलेंट, वर्सेटिलिटी और कैप्टिवेटिंग स्क्रीन प्रेजेंस का दूसरा नाम बन गया है। इंडियन सिनेमा के कॉन्स्टेंटली चेंजिंग वर्ल्ड में उसने अपनी एक्सेप्शनल एक्टिंग और डेडिकेशन से अपनी एक अलग पहचान बनाई है। टेलीविजन पर इम्पैक्टफुल डेब्यू से लेकर बॉलीवुड में रिमार्केबल परफॉर्मेंसेस तक राधिका का सफर पैशन, परसिवियरेंस और एक्सीलेंस की परस्यूट की एक इंस्पायरिंग कहानी है। दिल्ली में जन्म और पालन पोषण, राधिका का एक्टिंग के वर्ल्ड से नाता छोटी उम्र से ही शुरू हो गया था। परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए उसका नेचुरल टैलेंट शुरू से ही साफ दिखता था और उसने अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन के साथ अपने पैशन को आगे बढ़ाया। सपोर्टिव फैमिली के साथ उसने एक ऐसे सफर की शुरुआत की जो उसे शोबिज की चकाचौंध भरी दुनिया में ले जाएगा। राधिका का ये सफर उसकी मेहनत, टैलेंट और अपने सपनों पर अटूट विश्वास का प्रमाण है। उसकी कहानी एस्पायरिंग एक्टर्स के लिए इंस्पिरेशन का काम करती है और ये याद दिलाती है कि पैशन, डेडिकेशन और थोड़े से स्टार पावर के साथ कुछ भी पॉसिबल है। राधिका मदान का जन्म 1 मई 1995 को भारत के बस्लिंग सिटी दिल्ली में हुआ था। एक क्लोज नेट फैमिली में पली बड़ी, उसे प्यार, एनकरेजमेंट और स्ट्रॉन्ग वैल्यूज के साथ बड़ा किया गया। उसके पेरेंट्स ने उसकी आर्टिस्टिक इंक्लिनेशंस को शुरू से ही पहचान लिया और उसकी टैलेंट को नर्चर करने के लिए अनवेवरिंग सपोर्ट दिया। राधिका की एजुकेशन की शुरुआत दिल्ली पब्लिक स्कूल, मथुरा रोड से हुई, जहां उसने एकेडमिक्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बेहतरीन प्रदर्शन किया। स्कूल के दौरान डांस के लिए उसका पैशन और निखरा और उसने जैज और कंटेम्पोरेरी जैसे कई डांस फॉर्म्स में ट्रेनिंग ली। उसे क्या पता था कि उसकी डांसिंग स्किल्स आगे चलकर उसके एक्टिंग करियर में एसेट साबित होंगी। स्कूलिंग पूरी करने के बाद राधिका ने जीसस एंड मैरी कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन की। एकेडमिक्स ने उसे स्टोरी टेलिंग का शौक और ह्यूमन इमोशंस की गहरी समझ दी, जो आगे चलकर स्क्रीन पर उसकी न्यूआंस्ड परफॉर्मेंसेस में दिखाई दी। राधिका मदान ने एंटरटेनमेंट की दुनिया में कदम एक लीप ऑफ फेथ और डेस्टिनी के स्ट्रोक के साथ रखा। 2014 में ग्रेजुएशन के दौरान उसने फेमस टीवी शो मेरी आशिकी तुमसे ही में ईशानी पारेख वघेला के रोल के लिए ऑडिशन दिया। उसे खुद हैरानी हुई जब उसे लीड रोल मिल गया और यहीं से उसके एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई। ये शो, जो लव, फैमिली और सोसाइटल नॉर्म्स की कम्प्लेक्सिटीज के इर्द गिर्द घूमता था, इंस्टेंटली हिट हो गया और राधिका रातों रात स्टार बन गई। स्ट्रॉन्ग विल्ड और इंडिपेंडेंट यंग वुमन ईशानी के किरदार ने पूरे देश के दर्शकों के दिलों में जगह बना ली, जिससे उसे क्रिटिकल अक्लेम और ढेर सारे फैंस मिले। मेरी आशिकी तुमसे ही में राधिका की परफॉर्मेंस ने उसकी एक्टिंग रेंज और व्यूअर्स के साथ इमोशनली कनेक्ट करने की एबिलिटी दिखाई। को स्टार शक्ति अरोड़ा के साथ उसकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री लोगों को खास तौर पर पसंद आई, जिससे शो की पॉपुलैरिटी और बीआरएच गई। टेलीविजन पर सक्सेसफुल स्टिंट ने सिल्वर स्क्रीन पर उसके ट्रांजिशन की फाउंडेशन रखी। छोटे पर्दे पर दिल जीतने के बाद राधिका मदान ने बॉलीवुड के ग्लिट्स और ग्लैमर पर निशाना साधा। 2018 में उसने क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म पटाखा से बॉलीवुड में डेब्यू किया, जिसके डायरेक्टर विशाल भारद्वाज थे। ये फिल्म चरण सिंह पाठक की शॉर्ट स्टोरी दो बहनें पर आधारित थी, जो एक यूनिक और अनकन्वेंशनल नैरेटिव पेश करती थी। राधिका ने सान्या मल्होत्रा के साथ स्क्रीन शेयर की और लड़ती झगड़ती बहनों वाली उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री हिलेरियस और हार्ट वार्मिंग दोनों थी। रूरल विलेज की फाइस्टी और रिबेलियस यंग वुमन बड़की के रोल ने एक एक्टर के तौर पर उसकी वर्सेटिलिटी और बाउंड्रीज पुश करने की विलिंगनेस दिखाई। पटाखा ने राधिका के करियर में टर्निंग पॉइंट साबित हुई, जिसने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उसे एक फोर्स टू बी रेकन्ड विद के तौर पर एस्टैब्लिश किया। बोल्ड डेब्यू फिल्म चॉइस और रॉ अनइनहिबिटेड परफॉर्मेंस ने उसे वाइड स्प्रेड क्रिटिकल अक्लेम दिलाई और कई अवार्ड्स और नॉमिनेशंस भी मिले। सेक्शन 5 नोटेबल परफॉर्मेंसेस, एक बहुमुखी प्रतिभा। इम्प्रेसिव बॉलीवुड डेब्यू के बाद राधिका मदान अपनी डाइवर्स फिल्मोग्राफी और कंपेलिंग परफॉर्मेंसेस से दर्शकों और क्रिटिक्स को इम्प्रेस करती रही। उसने ऐसे रोल्स चुनकर एक एक्टर के तौर पर अपनी काबिलियत साबित की जो चैलेंजिंग थे और उसकी वर्सेटिलिटी दिखाते थे। 1919 में उसने वासन बाला की एक्शन कॉमेडी फिल्म मर्द को दर्द नहीं होता में काम किया, जिसका प्रीमियर टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और इसे बेहतरीन रिव्यूज मिले। क्वर्की और इंडिपेंडेंट यंग वुमन सुप्री का किरदार एक बार फिर अलग अलग कैरेक्टर्स को आसानी से निभाने की उसकी एबिलिटी को हाईलाइट करता है। 2020 में राधिका ने क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म हिंदी मीडियम के सीक्वल अंग्रेजी मीडियम में इरफान खान के ऑपोजिट काम किया।
बिग ड्रीम्स वाली स्मॉल टाउन गर्ल तारिका के रोल के लिए उसे खूब तारीफें मिली। लेट इरफान खान के साथ उसकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बेहद टचिंग थी, जिसने फिल्म में इमोशनल डेप्थ ऐड की। सेक्शन 6 अवार्ड्स एंड एक्कोलेड्स, पहचान और सराहना। राधिका मदान के टैलेंट और हार्डवर्क को नजरअंदाज नहीं किया गया। एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेज ने उसे कई अवार्ड्स और नॉमिनेशंस दिलाए हैं, जिससे उसकी पोजीशन अपनी जनरेशन के मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर्स में से एक के रूप में सॉलिडिफाई हुई है। अपनी डेब्यू फिल्म पटाखा के लिए उसने बेस्ट डेब्यू फीमेल का फिल्म फेयर अवार्ड, बेस्ट फीमेल डेब्यू का स्क्रीन अवार्ड और बेस्ट फीमेल डेब्यू का जी सिने अवार्ड जीता। बॉलीवुड में उसकी अराइवल और वेरी फर्स्ट फिल्म से अपनी पहचान बनाने की एबिलिटी को इन अवार्ड्स ने अंडरस्कोर किया। मर्द को दर्द नहीं होता और अंग्रेजी मीडियम में परफॉर्मेंसेज ने भी उसे क्रिटिकल अक्लेम और कई नॉमिनेशंस दिलाए, जिनमें मर्द को दर्द नहीं होता के लिए बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का फिल्म फेयर अवार्ड भी शामिल है। चैलेंजिंग रोल्स चुनने और कंसिस्टेंटली इम्प्रेसिव परफॉर्मेंसेज देने वाली एक्टर के रूप में इन रिकॉग्निशंस ने उसकी रेप्यूटेशन को सीमेंट किया। सेक्शन 7 पर्सनल लाइफ एंड इंटरेस्ट, सिल्वर स्क्रीन से परे। शोबिज के ग्लिट्स और ग्लैमर से परे राधिका मदान अपनी डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी, इन्फेक्शियस स्माइल और लाइफ के लिए लव के लिए जानी जाती है। वो अपनी फैमिली के एक्सट्रीमली क्लोज है और अक्सर सोशल मीडिया के जरिए अपनी पर्सनल लाइफ की ग्लिम्पसेस फैंस के साथ शेयर करती है। फिटनेस एंथुसियास्ट राधिका हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन करने में बिलीव करती है और अक्सर अपने वर्कआउट रूटीन्स और फिटनेस टिप्स फॉलोअर्स के साथ शेयर करती है। वो एक ट्रेन्ड डांसर भी है और अलग अलग डांस फॉर्म्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना एंजॉय करती है। डांस के लिए उसका पैशन उसके ग्रेसफुल मूव्स और फिल्म्स में किसी भी डांस सीक्वेंस को एफर्टलेसली कैरी ऑफ करने की एबिलिटी में साफ दिखता है। राधिका एक एविड रीडर भी है और लिटरेचर के अलग अलग जेनर्स एक्सप्लोर करना एंजॉय करती है। वो कॉन्स्टेंटली लर्निंग और एक इंडिविजुअल के रूप में इवॉल्विंग करने में बिलीव करती है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज अपने थॉट्स और इनसाइट्स वेरियस टॉपिक्स पर शेयर करने के लिए करती है। सेक्शन 8 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, फैंस से जुड़ना। राधिका मदान की सोशल मीडिया पर मैसिव फैन फॉलोइंग है, जहां वो एक्टिवली फैंस के साथ एंगेज करती है और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की ग्लिम्पसेस शेयर करती है। उसका इंस्टाग्राम फीड प्रमोशनल पोस्ट्स, बिहाइंड द सीन्स मोमेंट्स, फिटनेस वीडियोस और स्टनिंग फोटोशूट्स का मिक्स है, जो उसकी वाइब्रेंट पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। वो अपने प्लेटफॉर्म का यूज फैंस के साथ पर्सनल लेवल पर कनेक्ट करने के लिए करती है और अक्सर उनके कमेंट्स और मैसेजेस का रिप्लाई करती है। रिलेटेबल पर्सनालिटी और एक्सपीरियंसेस शेयर करने की विलिंगनेस ने उसे सोशल मीडिया पर मोस्ट फॉलोड यंग एक्टर्स में से एक बना दिया है। राधिका अपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस का यूज इंपॉर्टेंट सोशल इश्यूज पर अवेयरनेस बढ़ाने और उन कॉजेस को सपोर्ट करने के लिए भी करती है, जिनमें वो बिलीव करती है। फैंस के साथ एक्टिव एंगेजमेंट और पॉजिटिव चेंज के लिए सोशल मीडिया का यूज ने उसे फॉलोअर्स से रिस्पेक्ट और एडमिरेशन दिलाई है। सेक्शन 9 फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, आगे एक प्रॉमिसिंग जर्नी। एक्सेप्शनल टैलेंट, अनवेवरिंग डेडिकेशन और सक्सेसफुल फिल्म्स के साथ बॉलीवुड में राधिका मदान का फ्यूचर बेहद प्रॉमिसिंग दिखता है। उसके पास कई एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स लाइंड अप हैं, जिनमें रिनाउंड डायरेक्टर्स और एक्टर्स वाली फिल्म शामिल हैं, जो इंडस्ट्री में उसके ग्रोइंग स्टैचर को शोकेस करती हैं। डिवर्स रोल्स चुनने की एबिलिटी और क्राफ्ट के प्रति कमिटमेंट ने उसे अपनी जनरेशन के मोस्ट सॉट आफ्टर एक्टर्स में से एक बना दिया है। फैंस ईगरली उसके अपकमिंग रिलीजेस का वेट कर रहे हैं और सिल्वर स्क्रीन पर एक बार फिर उसके टैलेंट को देखने के लिए एक्साइटेड है। जैसे जैसे वो दर्शकों और क्रिटिक्स को चार्म करती जा रही है, बॉलीवुड में राधिका मदान का जर्नी प्रॉमिस, पोटेंशियल और कई और मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस की एंटिसिपेशन से भरा है। उसकी कहानी एस्पायरिंग एक्टर्स के लिए इंस्पिरेशन है और टैलेंट, हार्ड वर्क और ड्रीम्स की अनवेवरिंग परस्यूट की पावर का प्रमाण है।